जय हिंद दोस्तों। और जैसे आपने थंबनेल पढ़ाई है उसमें क्या है एलटी के जो रिज़ल्ट है उसके बारे में, दूसरा आगे कितनी विज्ञप्तियाँ आएंगी, कितने पद अभी खाली हैं, इन सब चीज़ों को लेके ये वीडियो बनाया जा रहा है। और दूसरा ये कि जो भी एलटी का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है ना, उसमें जो साइंस वाले हैं उन साइंस के जो बच्चों के, मैथ्स वालों की जो स्थिति है बहुत ही ख़राब है। यानी मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, अच्छी पढ़ाई करी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो उत्तराखंड का जो मैक्सिमम परसेंटेज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें, कि साइंस जो उसने पूछी है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही आउट ऑफ से हाई लेवल कहते हैं उस हिसाब से उसने साइंस पूछी है। और वैसे उसने मैथमेटिक्स में रहा है। और बाकी तो और सब्जेक्ट भी ठीक थे, मतलब उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत हार्ड था, ठीक है ना। संस्कृत पेपर भी ठीक ठाक था। दूसरा, लेकिन साइंस वाले पेपर को बेसिस पे मैं साइंस और मैथ्स के पेपर के बेसिस पे, दूसरा सीडीबी का पेपर इतना हल्का नहीं था कि जैसे पहले आते थे वैसा नहीं आया था, तो काफ़ी हार्ड पेपर बनाया यूकेएसएससी ने। असल में दिक्कत ये है कि यूकेएसएससी ने 4 महीने पहले सिलेबस चेंज किया और उसके बाद तो आपको 4 महीने का टाइम दिया केवल, ठीक है ना। तो इसमें अगली विज्ञप्ति जो रहेगी आप लोगों की, जो अभी आगे जाके विज्ञप्ति आई, तो उसके हिसाब से आज का न्यूज़पेपर या बहुत लंबे टाइम से बातें चल रही हैं उसमें कि जो नई विज्ञप्ति कब तक आएगी एलटी की, या नई विज्ञप्ति में कितने पद होंगे, उन पदों को कैसे भरा जाएगा, सिलेबस यही रहेगा नहीं रहेगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बता देता था कि जो आगे जाके अब आपको जो आगे जाके तैयारियां करनी है, तो बेसिकली सब जो सीधा सीधा फंडा है हमारे उत्तराखंड में, हमारे देश का, कि जैसे चुनाव आएंगे उत्तराखंड में 2027 में चुनाव में, आपका चुनाव जो हमारे होंगे ऐसे होंगे, फरवरी या मार्च में हमारे चुनाव होंगे, यानी उससे पहले 2026 में आपका क्या एलटी का एग्ज़ाम हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो आगे विज्ञप्ति आएगी वो 2025 में आएगी। लेकिन 25 में कब आएगी? ये 25 में आएगी आपकी अगस्त, ठीक है, अगस्त या सितंबर, यानी लगभग लगभग 1 साल के अंदर अंदर आगे विज्ञप्ति आएगी इसमें, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे ये होने के ये कह रहा है कि 1 साल बाद है, 1 साल के अंदर अंदर विज्ञप्ति आएंगी। आपको पता है सितंबर, आज 2 सितंबर है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब ये जो शुरुआत के महीने हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे पद आएंगे उसमें, ये तो ऐसे निकल जाएंगे। आपका आपके नया नोटिफिकेशन आ जाएगा 25 में, आपका नया नोटिफिकेशन आ जाएगा 2025 में। अब कब तक आएगा कंफर्म नहीं है, लेकिन देखिए बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। साल भर लेके चलो आप मोटा मोटा, कि आपको लगभग 10 से 11 महीने के अंदर आपकी क्या है नई विज्ञप्ति आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ विज्ञप्ति में कितने पद होंगे। तो आज पेपर में गेस्ट टीचर के बारे में बातें आई हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 851 नए प्रवक्ताओं की भर्ती करेंगे। तो उसमें डिटेल में है कि कुल मिला के उत्तराखंड में 3655 गेस्ट टीचर के हैं भर्ती हैं। उत्तराखंड में 3655 गेस्ट टीचर भर्ती हैं, जिनमें लेक्चरर और एलटी दोनों अलग अलग हैं। तो जो लेक्चरर के जो गेस्ट टीचर है उनकी संख्या 2480 है, ठीक है ना। और जो एलटी वाले हैं वो 1175 है, ठीक है ना। तो कुल देख लिया आपने 1175 है, ठीक है। ये मतलब न्यूज़पेपर की कटिंग है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो अभी जो विज्ञप्ति हमारी निकाली है इसमें देखते हैं, जो विज्ञप्ति निकली है पुरानी विज्ञप्ति है, नई विज्ञप्ति नहीं है, आप ये मत समझना। 1544 पदों में भर्तियाँ निकली हैं। इन भर्तियों में हमारा जो साइंस का विद्यार्थी है उसमें बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइंस का मैं कहीं पर भी ये नहीं सुन पा रहा कि उसके 62 आ रहे हैं, 63 आ रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना, जिनके ऐसे आ रही हूँ। कुल मिला के मेरे जहाँ तक मुझे याद है 5600 समथिंग बच्चों ने क्या है एलटी साइंस का पेपर दिया है। इतने बच्चों के मतलब वहाँ फॉर्म जमा हुए थे, 5600 के आसपास बच्चे थे, ठीक है ना। उन बच्चों में से उनकी नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी कम थी, लगभग 122 या थोड़ा बहुत, मतलब 200 के आसपास लेके चलो 200 पदों पे। तो 5000 में से 200 पदों पे क्या है इतने नंबर 5000 में से, अगर दूसरी बात है कि 5000 में से 5000 बच्चों ने पेपर नहीं दिया, उसमें बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी रहे, ठीक है ना। तो जो नॉर्मली चीज़ें जा रही है, यानी एलटी साइंस में जो कट ऑफ है वो 47, 48, कई सारे लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। कुछ नहीं कहता, लेकिन 50 प्लस वाले हैं, मे भी उनका नाम पेपर में आ जाए।
51, 52, 53, 54 इन लोगों का क्या है पेपर में नाम आ सकता है कि जिन्होंने मतलब इतना जिन लोगों ने CDP के बेसिस पे मतलब CDP ही बचाएगा आपको उस पेपर में, अगर आपने LT साइंस कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक करे हों और बाकी आपने CDP अच्छा करा हो तो वहाँ से आपसे क्या है आप पूरे बच सकते हो। तो ये रणनीति है पेपर की, आपको पेपर समझना पड़ेगा, आपको हमेशा अपना एक सेगमेंट बहुत अच्छा करना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये मेरा ठीक है, इसको मैं अभी नहीं पढ़ता बाद में पढ़ता हूँ, नहीं, आपको तुरंत उस चीज़ को सही करना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ टाइम बाद कुछ एग्ज़ाम है, जैसे एक एग्ज़ाम है अभी ASO का एग्ज़ाम है, तो ASO के एग्ज़ाम में माना बात क्या है 50 नंबर की हिंदी आ रही है, तो आपकी कोशिश क्या होनी कि 50 में से क्या 50 आपके आ जाएँ, नहीं तो 45 तो आपके आने चाहिए। तो ये जो 45 मार्क्स है आपके स्कोर को बहुत ऊपर लेके जाता है, ठीक है ना। ऐसे हर एग्ज़ाम में होता है। जैसे CDP आपका आ रहा है 50 नंबर का, 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट आ रहा है, तो सब्जेक्ट में अगर आपने 15 भी कर होंगे और यहाँ पर आपने क्या कर दिए 35 कर दिए होंगे, तो तब भी आपके क्या है बचने के पूरे चांस है, ठीक है ना। तो बस वो आप पे डिपेंड करता है आपकी तैयारी कैसी है। तो मैंने बता दिया आपको 1175 प्लस पदों पे भर्तियाँ होंगी। प्लस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है हमारे जो 1544 पद हैं, इनमें 1544 लोग आयोग को बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बहुत पद खाली रह जाएंगे, लगभग 100 से ऊपर पद खाली रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पेपर बहुत हार्ड बनाया गया था। और बाकी जो आपका हिंदी है, हिंदी वाला जो पेपर बनाया गया था उसमें मैं जो पेपर देगा उसके आंसर 67 प्लस वाले क्या क्योंकि आपके आंसर की आ चुकी है जिनके उन्होंने दिए ऑफिशियल आपका, लेकिन औपबंदिक है, यानी कि उसमें भी क्या आयोग आगे जाके क्या करेक्शन करेगा। कुछ क्वेश्चन के चीज़ें ऐसी होंगी कि आयोग दोबारा उसको देखता है, ठीक है ना। औपबंदिक मतलब ये होता है कि आयोग अपनी दी हुई आंसर की दोबारा जांच करेगा। और कई सारे बच्चे जो प्रत्यावेदन उसमें नहीं लगा पाए, अब तो प्रत्यावेदन का टाइम भी आज ही लास्ट डेट है, ख़त्म हो गया है, तो जो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आयोग को पता लगता है कि यार हमने एक क्वेश्चन गलत बना दिया है, तो उसको डिलीट कर देते हैं, खुद से डिलीट कर देते हैं और सारे बच्चों को उसमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। दूसरा हमारा जो UPSSC है वो बहुत स्पीड में काम करता है और ये स्पीड उसे क्या है इन चीज़ों में ले डूबी, ठीक है ना। UPSSC अभी स्केलर का एग्ज़ाम हुआ, स्केलर के एग्ज़ाम में भी उसने क्या जो साइंस पूछी थी वो माशाल्लाह पूछी थी, मतलब ये लगा लो आप साइंस की बहुत बुरी गत हो रखी है। स्केलर में साइंस भी बहुत हल्की, मतलब ऐसे नहीं बोला कि नॉर्मल साइंस पूछे, चाहे आज तक साइंस के क्वेश्चन आते थे वैसे नहीं पूछी गई, बहुत अंदर से पूछा गया चीज़ों को। ऑप्टिक्स उसमें इतनी खतरनाक पूछी गई, अंदर क्वेश्चन। जितनी मैं यहाँ पर ऑप्टिक्स साइंस पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, ये हमने लोग नॉर्मली हम लोग ये MSc में पढ़ते हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें उसमें पूछी गई हैं। अब मान लो हम लोग करेंगे, हम लोग पेपर नहीं दे रहे ना, बच्चे हैं नए बच्चे तो तैयारी करते हैं, वो देखते हैं लास्ट पेपर कैसे आए, तो उस हिसाब से क्या वो एग्ज़ाम देते हैं, तो उसी हिसाब से क्या है बच्चों के नंबर कम आएगा। तो इसके अलावा कट ऑफ भी लगभग काफ़ी नीचे रहेगा, इसमें ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको मैं 2-3 बातें बता दी। पहली बात ये है कि 1175 प्लस पदों में विज्ञप्ति आएगी। दूसरा 1175 पदों में विज्ञप्ति आएगी। दूसरा आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, LT का रिजल्ट कब तक आएगा, तो LT रिजल्ट आपका क्या है नवंबर, ठीक है, नवंबर में आ जाएगा, नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मे भी ये दिवाली के बाद आए, आफ्टर दिवाली, ठीक है ना, ये दिवाली के बाद आपका रिजल्ट आएगा। हो सकता है थोड़ा पहले दे दे, मतलब पहले, क्योंकि देखो विवाद चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा, और विवादों के चक्कर में क्योंकि आयोग तो बिल्कुल पीछे हटा है नहीं, उसने साफ साफ बोल दिया, मार्तुले जी ने साफ साफ बोला कि हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है। तो आपको जो पहली चीज़ ध्यान देने वाली बात है मैं आपको समझा देता हूँ उसमें। एक तो आपके क्या है 1175 पदों पे प्लस पदों पे विज्ञप्ति आएगी। ये विज्ञप्ति आपकी 2025 में आएंगी, ठीक है ना। 2025 को आने में केवल 4 महीने बाकी हैं, उसके बाद आगे विज्ञप्ति कहीं भी आ सकती है। नंबर 2, जिस हिसाब से आयोग ने सिलेबस दिया है उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, और उस तैयारी के लिए आपके पास कम से कम क्या 10 से 12 महीने होने चाहिए, तभी आप सिलेबस को कवर अप कर सकते हो। पेपर को 10 बार देखो, 10 बार देखो क्या क्या पूछ सकता है, कहाँ तक वो जा सकता है ये देखो। तो 10 से 12 महीने आपको तैयारी के लिए चाहिए, तभी आपका LT साइंस निकल सकता है या LT एग्ज़ाम आपका आराम से निकलता है। इन 10 से 12 महीनों में पढ़ते रहो। मुझे पता है कोई नहीं पढ़ पाएगा, मैं भले बोल रहा हूँ कोई नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन जो आपको पता है UPSC पूरे साल भर का प्रोसेस होता है, अब बच्चे पूरे साल भर पढ़ते हैं, तो आपको ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि कल अगली बार से आप ये नहीं बोल सकते, मुझे नहीं लगता उस सिलेबस में चेंज करेगा आयोग। अब और उसने सिलेबस अगर यही रखा, हाँ आंदोलन कुछ हुआ तो मे भी उस सिलेबस में चेंज करे, लेकिन पेपर का पैटर्न वो चेंज नहीं करेगा, इसी लेवल के क्वेश्चन बनाएगा। अभी ग्रुप C के एग्ज़ाम में भी ऐसे होने वाला, बच्चे बहुत बेफिक्र बैठे हैं, परीक्षावाणी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब बच्चों को लगता है परीक्षा ऐसा नहीं कि परीक्षावाणी से नहीं आता, परीक्षावाणी से क्वेश्चन रहते हैं सिंगल लाइन, लेकिन जब वो अंदर का पूछना शुरू कर देगा फिर आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर ऐसे जैसे आपका ग्रुप C का पेपर है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, उस 100 नंबर क्वेश्चन में जो 40 नंबर का उत्तराखंड पूछता है आपसे, उन 40 नंबर के उत्तराखंड में अगर 12 क्वेश्चन एसर्शन रीजन के आ गए ना, तो उत्तराखंड के बच्चों की जो
मैक्सिमम बच्चों की, जो नए नए बच्चे हैं तैयारी करते हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है ऐसे चीज़ों को पढ़ना, उसको समझना, फिर आंसर करना, ठीक है ना। ये 12 क्वेश्चन आपकी मेरिट को बिल्कुल नीचे लेके आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। इस बात को आप एग्जामिनेशन हॉल में भी याद रखना कि यार ऐसा बोला गया था कि अगर ऐसा रीजनिंग ज़्यादा क्वेश्चन भाई और लेंथी पेपर अगर हो गया तो कट ऑफ नीचे जाती जाती है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक यहाँ के बच्चों को इतनी आदत नहीं है। तो इसलिए आप एलटी के एग्ज़ाम के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। 2027 में चुनाव है, 27 से पहले पहले आपको क्या है 1175 प्लस पदों पे आपको क्या विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। 2026 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 25 में विज्ञप्ति आएगी। हो सकता है 25 में ही आपका एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि 26 में उनको बताने के लिए रहेगा ना, पूरे साल भर प्रचार करेंगे हमने इतनी विज्ञप्ति निकाली, ये किया वगैरह, तो उसके लिए वो रखेंगे उस चीज़ के लिए अपने लिए, ठीक है ना। और अगले साल ही जैसे हमारे अन्य चीज़ें में आनी शुरू हो जाएंगी, मतलब जून के बाद अगले साल क्या सब कुछ आएगा। तो 2025 जून के बाद हमारे देश में उत्तराखंड में फिर से क्या है विज्ञप्ति आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप एलटी की तैयारी अभी से करें। बाकी आयोग ने जो भी किया है बच्चों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बिल्कुल जायज़ नहीं है और बच्चों के साथ धोखा हुआ है। इसमें जो क्या है कुछ बच्चे जिनका सिलेक्शन होगा वो बधाई के पात्र रहेंगे, ठीक है ना। कि अब बाकी देखने वाली बात है कट ऑफ कितनी जाती है, इसमें साइंस में कितनी कट ऑफ रखता है, उसे वो 5000 बच्चों में वो लगभग 150 122 जो भी बच्चे हैं वो मिलते हैं नहीं मिलते हैं, 122 या 222 जो भी बच्चे हैं, ज़्यादा मुझे याद नहीं है कितने बच्चे हैं उसमें, क्योंकि इसमें 3 तरह के कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और डिपार्टमेंटल, ठीक है ना। तो उसके हिसाब जितने पद आते हैं लगभग 200 कुछ हैं पद, हो 122 तो मुझे याद है, ठीक है ना, या 112 होगा, 122 112, खैर जो भी है। तो आपको क्या है अभी से अगर आपको एलटी साइंस में जाने का मतलब मन है, आपको बनना है, तो आप सब तैयारी कर लें। अब बाकी आपको पता है कि आज लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर का भी क्या है एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और अप्रैल में क्या है एग्ज़ाम है ठीक है ना। और अप्रैल में स्टार्टिंग एग्ज़ाम है, तो आपके पास क्या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है ना। यानी आपके पास क्या है 7 मंथ है। अब 7 मंथ के हिसाब से अब लगा लो आपको कितने टाइम में क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। और कई सारे लोगों को ये लगेगा कि यार अप्रैल में फॉर्म आ गया, क्योंकि फॉर्म तो इसी महीने आएगा कई सारे लोग सोचेंगे बाद में तैयारी करेंगे। आपको पता है इतना बड़ा सिलेबस है, आपको बाद में तैयारी का मौका मिलेगा ही नहीं, पहले आपको प्री क्वालिफाई करना, उसके बाद ये चीज़ें करनी है। तो आप सबकी अपनी अपनी समझ है, अभी से आप कोचिंग करना शुरू कर दो या फिर आप पढ़ाई करना शुरू कर दो या सेल्फ स्टडी शुरू करो या यूट्यूब से पढ़ना शुरू, जो आपके पास सबसे कंफर्ट जोन है आप उसको चूज़ करो और पढ़ना शुरू कर दो। ज़्यादा बेस्ट है आप सेल्फ स्टडी करो, खुद से पढ़ोगे तो आप चीज़ों ज़्यादा सर्च करोगे, सर्च करने से क्या आपको क्या क्लियरिटी बढ़ती रहेगी। जो 10 किताबें खोलोगे तो आप, क्यों कोचिंग वाले जो टीचर होते हैं वो ये करते हैं कि जो आपको टॉपिक पढ़ाना है उसके 10 किताबें पढ़ ली, 10 किताबें देख ली, लेकिन पढ़ते हैं बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन तभी तो आपको समझा पाते हैं। ऐसे आप भी करो और आपका क्या आराम से क्या लेक्चर निकल जाएगा लेक्चर ज़्यादा अच्छा है एलटी से, तो इसलिए आपके पास अच्छा मौका है लेक्चर का एग्ज़ाम का। विद इन 7 मंथ आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 7 महीने के हिसाब से पढ़ाई कर लो इसमें, ठीक है। बाकी से नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, इसमें कट ऑफ मैंने बता दिया आपको, और मैंने अब ये बता दिया नई विज्ञप्ति कब आएगी, और मैंने आपको ये बता दिया रिजल्ट आपका नवंबर के बाद आएगा, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मली पैटर्न के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको, और जो हमारी थोड़ा बहुत बात हुई है उस नवंबर तक रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस महीने वो काफ़ी बिजी रहेगा। इस बार आयोग इस महीने सितंबर के महीने में आयोग को अपना वो भी जारी करना है, कैलेंडर जारी करना है, और अन्य चीज़ें भी काम है इसमें, ठीक है ना। अब फिर जैसे कैलेंडर जारी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम सारे इसलिए तो उसे एग्ज़ाम फुल थे, अब जो नई विज्ञप्ति आएगी उसमें क्या है एग्ज़ाम होने में शुरू हो जाएंगे। तो नवंबर, अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक में आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद आपको क्या अगले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी से आगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।